जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बेसिकली दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला नंबर समझेंगे परिनालिका क्या चीज़ होता है, जिसको अंग्रेजी में सोलेनॉइड कहते हैं, और दूसरा समझेंगे सिराहीन परिनालिका या इसी को टोरॉइड के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसको परिनालिका के बारे में जानते हैं। परिनालिका आखिर है क्या चीज़। तो परिनालिका एक सीधी सीधी सी परिभाषा ये है, जैसे मान लीजिए अगर कोई एक बेलन के आकार की अगर कोई संरचना है, ये जैसे बेलन के आकार की कोई अगर संरचना है और इसमें हम क्या करें, किसी भी चालक पदार्थ को किसी भी चालक तार को हम क्या करें, इससे चारों तरफ ऐसे लपेट दें। लपेट दें तो इस तरह की बनी संरचना को हम लोग कहते हैं परिनालिका, यानी सोलेनॉइड कहते हैं। तो परिनालिका की सीधी सीधी परिभाषा ये है कि अगर जब हम किसी बेलन जैसी संरचना में हम चालक तार को चारों तरफ उसके क्या करते हैं, लपेट देते हैं, तो इस तरह की जो नई संरचना बनती है, इसी संरचना का नाम होता है परिनालिका। अगर बात करें परिनालिका के उदाहरण की, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें होता है धागा। धागा आपने देखा होगा, तो उसमें धागा में क्या होता है कि एक बेलन जैसी संरचना होती है और उसी में क्या होता है, धागों को चारों तरफ लपेटा गया होता है। तो वो एक परिनालिका का सबसे अच्छा उदाहरण आप कह सकते हैं। अगर हम बात करें परिनालिका का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है विद्युत चुंबक के निर्माण में। विद्युत चुंबक के निर्माण में ये क्या चीज़ होता है, समझिए। सामान्यतः हम जानते हैं जो चुंबक होता है ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो होता है वो प्रकृति में पाया जाता है, अर्थात उसको इंसानी कलाकारी ने नहीं बनाया होता है। और जो कृत्रिम चुंबक होता है वो इंसानी कलाकारी द्वारा बना होता है, यानी कृत्रिम चुंबक मानव निर्मित होता है। अब जो कृत्रिम चुंबक होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थायी चुंबक, एक होता है अस्थायी चुंबक। अच्छा, जो अस्थायी चुंबक होता है उसी का नाम होता है विद्युत चुंबक। स्थायी चुंबक की परिभाषा ये होती है कि इसमें क्या होता है कि हमेशा चुंबकीय गुण बरकरार बना रहता है, कभी चुंबकीय गुण खत्म नहीं होता है। जबकि जो अस्थायी चुंबक होता है, इसमें क्या होता है कि जब तक करंट फ्लो करती रहती है तब तक चुंबक वाला गुण रहता है, और जैसे ही करंट जाना बंद हो जाती है तो उसके अंदर जो चुंबकीय गुण होता है वो कम हो जाता है। तो अस्थायी चुंबक को ही विद्युत चुंबक कहते हैं, अर्थात हम बिजली के द्वारा भी चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई लोहा है, हमें क्या करना है, इस लोहे को चुंबक वाला गुण लाना है इसके अंदर, यानी चुंबक बनाना है। तो सीधा सीधा आप क्या करिए, किसी चालक तार को इसी में चारों तरफ लपेट दीजिए और लपेटने के बाद आप इसमें क्या करिए, करंट को फ्लो करा दीजिए। तो ये जो चुंबक है, ये जो लोहा है, ये क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। तो ये बिजली के द्वारा चुंबक बना है, इस वजह से इसको हम लोग विद्युत चुंबक कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो ये विद्युत चुंबक का निर्माण हो रहा है, बेसिकली एक परिनालिका के कारण यहाँ पे चुंबक का निर्माण हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि परिनालिका का उपयोग जो होता है बेसिकली विद्युत चुंबक के निर्माण में करते हैं। अगला नंबर समझते हैं टोरॉइड क्या चीज़ होता है, या फिर इसी को सिराहीन परिनालिका कहते हैं। देखो इसमें इसका नाम सिराहीन इसलिए पड़ गया क्योंकि इस परिनालिका में जो होता है दो सिराएँ होते हैं। सिराएँ का अर्थ है किनारा, इसमें इधर भी किनारा होता है इधर भी। लेकिन जो सिराहीन परिनालिका अर्थात जो टोरॉइड होता है, इसमें कोई किनारा नहीं होता है। अच्छा, ये बनता कैसे, तो सुनिए। जैसे मान लीजिए नली होती है बड़ी सी, अगर इसी नली को आप क्या करिए, मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद इसको एक सर्कल जैसा, यानी एक वलय जैसा संरचना अगर आप दे देते हैं, तो फिर यही जो परिनालिका होती है यही फिर बन जाती है सिराहीन परिनालिका, अर्थात यही टोरॉइड बन जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई ये बहुत बड़ी लंबी परिनालिका मतलब है, नली टाइप की जैसी संरचना है, और इसको क्या करिए, इधर से आप और इधर से आप इसको मोड़ दीजिए। तो मोड़ देंगे तो कुछ इस तरह की संरचना आपकी बन जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह की संरचना बन जाएगी, एक रिंग टाइप, एक वलय की तरह हो जाएगा। और इसी में क्या करिए, इसी में जो तार है भाई वो लपेटा गया, ऐसे लपेट दीजिए। तो ये जो संरचना बन गई इसी का नाम है टोरॉइड। तो टोरॉइड की सीधी सीधी परिभाषा ये है कि जब हम किसी वलय जैसे संरचना में या किसी वलय में हम चालक तार को चारों तरफ क्या करते हैं, लपेट देते हैं, तो इस तरह की जो बनी संरचना होती है उसी संरचना को हम लोग कहते हैं टोरॉइड। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो ये परिनालिका होता है, इसी के दोनों सिरों को आपस में आप कनेक्ट कर देते हैं, तो इससे एक नई संरचना बनती है जिसका नाम हो जाता है टोरॉइड।
अगर बात करें टोरॉइड के कार्य की बात करें, इसका काम क्या होता है, तो बेसिकली इसका उपयोग हम लोग विद्युत परिपथों में करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक जो सर्किटें होते हैं, विद्युत उपकरण जो होते हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं, टोरॉइड और ये परिनालिका दोनों का यूज वहीं पे होता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों, परिनालिका क्या है, सिराहीन परिनालिका अर्थात सोलेनॉइड और टोरॉइड क्या चीज़ है, ये दोनों बातें आपको उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित जैसे परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और टोरॉइड के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इनका हम एक अलग वीडियो अलग से बनाएंगे। उसमें आप उसमें सवाल का भी जिक्र करेंगे, उसमें सवाल भी बताएंगे, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।